तो कल से यानी कि 18 फरवरी से शुरू होने वाला है मार्वल का फेज 5 और इस फेज की पहली मूवी होने वाली है एंटमैन 3 यानी कि एंटमैन एंड द वेस्प क्वांटमेनिया। तो क्योंकि ये एंटमैन 3 है और हमारी परंपरा आप सब जानते हो, तो हाँ भाई, आज हम यहाँ पे रिकैप और रिव्यू करने वाले हैं एंटमैन 1 और एंटमैन एंड द वेस्प का। तो अगर आपको एंटमैन 3 देखनी है और आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की कहानी याद नहीं है तो ये वीडियो एंड तक देखना ही देखना। तो एंटमैन सीरीज को बनाया है पेटन रीड ने। इस सीरीज के मेन एक्टर्स हैं पॉल रड, एवेंजेलिन लिली, माइकल डगलस, माइकल पेना, एबी राइडर और मिशेल फाइफर। और एंटमैन 1 के मेन विलन थे कॉरी स्टॉल और एंटमैन 2 की मेन विलन थी हैना जॉन कामिन और एंटमैन 3 के मेन विलन है जोनाथन मेजर्स। तो अब बात करते हैं कहानी की। तो एंटमैन 1 आई थी 2015 में। ये कहानी है स्कॉट लैंग की, जो कि एक इंजीनियर है लेकिन वो अपनी कंपनी में चोरी कर लेता है, जिसके चलते वो जेल पहुंच जाता है। उसकी एक बहुत प्यारी बेटी है जिसका नाम है कैसी और वो उसके लिए कुछ भी करेगा। और स्कॉट एक नया घर लेने के लिए और कैसी के साथ रहने के लिए एक बार फिर चोरी करता है और इस बार वो चोरी करता है एक साइंटिस्ट के घर में, जिसके बारे में वो नहीं जानता कि जहाँ पे वो चोरी कर रहा है वो एक साइंटिस्ट है। और जब वो वहां पे चोरी करता है तो उसको मिलता है एक सूट जिसको वो ले लेता है और बाद में वो ये जानता है कि ये सूट एक साइंटिस्ट का है जिसका नाम है हैंक पिम, जो अपने जमाने में एंटमैन हुआ करता था। और बस फिर हैंक पिम बोलते हैं स्कॉट से कि तुमको ये चोरी मैंने ही करने दी है और तुमको मेरी हेल्प करनी है। और बस फिर हम देखते हैं इस मूवी के मेन विलन को, जिसका नाम है डैरेन क्रॉस, जो बना रहा है येलो जैकेट ताकि वो पूरे वर्ल्ड पे राज कर सके। और अब बस हैंक पिम और उसकी बेटी होप वैन डायन ये मिलके ट्रेन करते हैं स्कॉट को ताकि वो बन जाए एक प्रॉपर एक्सपर्ट प्रो एंटमैन। वो उसको ट्रेन करते हैं कि ये सूट क्या है, इस सूट में क्या है, ये सूट काम कैसे करता है। और वो उसको ये बताते हैं कि तुम अपने माइंड के थ्रू चींटियों से एंड से काम करवा सकते हो। और बस एंड में आते आते हमारा स्कॉट एक्सपर्ट बन जाता है और वो बन जाता है एकदम प्रॉपर वाला एंटमैन और वो तीनों मिलके डैरेन को हरा देते हैं। और अगर आपको इस मूवी का एंड याद हो तो उसमें डैरेन मरा नहीं था भाई, नहीं, वो गायब सा हो गया था। और अगर आप नहीं जानते तो एंटमैन 3 में जो मोडॉक आने वाला है वो भाई साहब यही है, यानी कि इस मूवी का जो विलन था डैरेन क्रॉस वो पहुंच गया है क्वांटम रेल्म में और वहां जाके वो बन गया है मोडॉक। और बस फिर हैप्पी एंडिंग होती है, होप को और स्कॉट को प्यार हो जाता है और उसको उसकी बेटी मिल जाती है। और फिर इस मूवी में आते हैं 2 पोस्ट क्रेडिट सीन। सीन नंबर 1 में हम देखते हैं कि हैंक पिम होप से कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ मरी नहीं थी, वो अब भी क्वांटम रेल्म में है और अगर हम चाहें तो हम उसको वापस ला सकते हैं। और बस फिर वो होप को देते हैं उसका नया सूट जिसका नाम था वॉस्प। और सीन नंबर 2 कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का था, जहां पे सैम कैप से बोलता है कि मैं किसी को जानता हूं जो हमारी टीम के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। और बस इस मूवी के बाद सिविल वॉर वाले कांड हुए थे और उसके 2 साल बाद यानी कि 2018 में एंटमैन पार्ट 2 आया था जिसका नाम था एंटमैन एंड द वेस्प। ये मूवी टेक प्लेस करती है सिविल वॉर के 2 साल बाद, जहां पे जर्मनी वाले कांड के बाद स्कॉट लैंग को 2 साल के लिए मिला हुआ है हाउस अरेस्ट, यानी कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। और भाई नहीं, सुनने में आसान लगता है कि 2 साल तक घर में मौज करो, लेकिन नहीं भाई, याद करो 2020 हम सब 6 महीनों के अंदर ही थक चुके थे। लेकिन खैर, क्योंकि स्कॉट अपने घर में है तो बस अब वो अपनी बेटी के साथ लाइफ के मजे ले रहा है। लेकिन एक दिन उसको सपना आता है, उसके सपने में होप की माँ जेनेट आती हैं और ये एक सिग्नल था जिसका ये मतलब है कि जेनेट और स्कॉट जुड़े हुए हैं, यानी कि स्कॉट जानता है कि क्वांटम रेल्म में जेनेट कहाँ पर है। और अब बस होप उसे किडनैप कर लेती है ताकि वो और हैंक ये जान पाए कि क्वांटम रेल्म में जेनेट कहाँ पर है। लेकिन भाई काम इतना आसान नहीं है। इस पूरी कहानी में अलग अलग सब प्लॉट्स हैं। सबसे पहले तो उन्हें स्कॉट का सूट ठीक करना है और फिर उन्हें बनानी है एक क्वांटम टनल। इस पूरी कहानी में स्कॉट के पीछे पुलिस पड़ी है, हैंक के पीछे गुंडे पड़े हैं और एक भूतनी भी है। हाँ भाई, पुलिस और गुंडों के साथ में एक भूतनी भी है जिसकी हैंक पिम के साथ में दुश्मनी है बहुत पुरानी। उसे हैंक पिम को मारना है और क्वांटम रेल्म से जेनेट को बाहर निकालना है ताकि वो अपने आप को ठीक कर पाए। तो बस यहाँ वहाँ की मुसीबत, डिफिकल्टीज, इन सब का सामना करते हुए एंड में फाइनली हैंक पिम जेनेट को क्वांटम रेल्म से बाहर निकाल ही लेते हैं। और इस बीच में एक्शन है, कॉमेडी है, इमोशन है, सब कुछ है, लेकिन एंड में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। और बस हर मूवी की तरह इस मूवी के एंड में भी
सब कुछ ठीक हो जाता है और ये मूवी भी हैप्पीली एंड हो जाती है। और फिर इस मूवी में भी आते हैं दो पोस्ट क्रेडिट सीन। सीन नंबर 1 में हमारा स्कॉट क्वांटम रेल में जाता है और वहां पे जाके वो स्टोर करता है क्वांटम एनर्जी ताकि वो बाहर आके ठीक कर पाए उस भूतनी को। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब वो अंदर था तब हैंक, जेनेट और होप बाहर थे और तब थैनोस चुटकी मारता है और वो अंदर से आवाज मारता है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन बाहर वो तीनों राख बन जाते हैं और फिर स्कॉट लैंग सीधा एंड गेम में आया था। और फिर सीन नंबर 2 कुछ भी नहीं है। स्कॉट के घर में एक बहुत ही बड़ी चींटी ड्रम बजा रही होती है, दैट्स इट। तो बस भाई लोग, ये था एंटमैन 1 और एंटमैन 2 का एक छोटा सा लेकिन अच्छा सा रिकैप। आशा है, उम्मीद है आपको पसंद आया हो। और अब अगर एंटमैन की दोनों मूवीज पे मैं अपने व्यूज दूं तो भाई मुझको ये सीरीज काफी पसंद है। भाई टू बी ऑनेस्ट 2015 में जब एंटमैन आई थी मुझे पता भी नहीं था कि एंटमैन क्या है, एंटमैन कौन है, और ना मैं ये जानता था कि ये मूवी एमसीयू में कनेक्ट भी होगी। और जब मैंने ये मूवी फर्स्ट टाइम देखी थी तो मेरे मन में इसको लेके बिल्कुल भी उम्मीद, एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं था। लेकिन इस मूवी ने मुझको सरप्राइज करा था। इसकी कहानी, इसका ह्यूमर और इसका एक्शन मुझे भाई बहुत पसंद आया था। और सॉरी, आया था नहीं, आज भी आता है। इस सीरीज का जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो है पॉल रड, उनकी एक्टिंग और इस मूवी में ह्यूमर। और दोनों ही पार्ट में वो चीज भर भर के है, लेकिन सेकंड पार्ट में वो चीज थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा थी। और फर्स्ट पार्ट में ह्यूमर, एक्शन, इमोशन इन सब का बैलेंस था, लेकिन सेकंड पार्ट में ज्यादा स्पेस ह्यूमर, कॉमेडी इनका था और वो चीज मुझे कहीं कहीं पे डिस्टर्ब करती है। एंटमैन का फर्स्ट पार्ट एक बहुत ही अच्छी मूवी है, वो मूवी हमें कहीं भी निराश नहीं करती, लेकिन सेकंड पार्ट मुझे कहीं कहीं पे निराश करता है। सेकंड पार्ट में कुछ बातें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। सबसे पहले तो हद से ज्यादा वाला ह्यूमर। भाई उस मूवी में जहाँ पे नीड नहीं थी वहां भी ह्यूमर था, वहां भी कॉमेडी थी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सेकंड पार्ट लव एंड थंडर बन गया था, नहीं भाई, सेकंड पार्ट फिर भी अच्छा था। और सेकंड पार्ट में एक और बात है जो मुझको पर्सनली बेकार लगी और वो है इसकी हिंदी डबिंग। भाई देखो, डबिंग ठीक थी लेकिन परफेक्ट नहीं थी। बिना मतलब के हिंदी मूवीज, हिंदी गाने, यहाँ वहाँ के रेफरेंस, और एक नाम था अंग्रेजी में और उसको हिंदी में बोला गया है वर्मा साहब। और किसी भी मूवी के हिंदी डब में मुझको ये बातें बहुत बेकार लगती हैं भाई। बाकी हाँ, इसके अलावा दोनों पार्ट बहुत बढ़िया हैं, उनमें कोई भी कमी नहीं फील होती हमको। और एंटमैन 1 और 2 में एक खास बात है और वो है उनके एक्शन सीन। स्कॉट जब भी एंटमैन बनता है और वो भागता है टेबल पे, तो वो सीन जिस तरह से दिखाए गए हैं, बनाए गए हैं, शूट करे गए हैं, यार वो चीज कमाल की है। हम समझ पाते हैं कि एक टेबल जो हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है, एक चीटिंग के लिए वही टेबल कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है। एंटमैन जब भी किसी टेबल पे या कोई टॉय ट्रेन पे भाग रहा होता है तो यार वो सीन, उनमें कैमरा वर्क, कैमरा एंगल सब कुछ कमाल था। और इस मूवी में एंटमैन का सबसे पहला सीन जब स्कॉट एंटमैन बनता है और वो छोटा होके बाथटब में गिर जाता है, भाई वो सीन, वहां पे कैमरा वर्क और वहां पे वीएफएक्स, वो सब कुछ सच में बहुत कमाल का था। बाकी हाँ, एक्टिंग सभी ने कमाल करी है, खासकर पॉल रड और माइकल पेना। यार उन दोनों की बॉन्डिंग इतनी बेहतरीन है कि पूछो मत। बाकी सारी बातें मैं पहले बोल चुका हूँ कि डायरेक्शन, एक्शन, कॉमेडी, ह्यूमर, इमोशन, कहानी, ये सब कुछ इन दोनों मूवीज में एकदम बढ़िया है। लेकिन पार्ट 2 में ह्यूमर थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। लेकिन कुल मिला के मुझे एंटमैन की दोनों मूवीज बहुत पसंद है। और हाँ, एंटमैन एंड द वेस्ट क्वांटमेनिया का रिव्यू करेंगे, अगर मिस नहीं करना है तो भाई लोग मूवी वर्स को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। और बस ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और एंटमैन की मूवीज पे आपके थॉट्स क्या हैं बताना मत भूलना। और फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां मन करे वहां फॉलो कर लो। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो दबा के ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।